सभी मित्रों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। तो दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हैं यूपीएससी सी साइट का बैच। और यूपीएससी सी साइट का जो बैच में जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे वो है मैथ। मैथ आपको पता होगा कि सी साइट जब हम पेपर करते हैं, आपको पता होगा कि यूपीएससी में दो पेपर्स होते हैं। एक पेपर आपका जीएस का होता है और एक पेपर आपका सी साइट का होता है। सी साइट का जो पेपर होता है वो क्वालिफाई होता है। जब तक क्वालिफाई हम नहीं करेंगे तब तक हमारी जीएस की कॉपी चेक नहीं होगी। हम जितना भी अच्छा पूरे साल जीएस को पढ़कर बेहतरीन कर ले, परंतु यदि सी साइट हम लोग नहीं पास करते तो सी साइट पास नहीं करते तो हमारी कॉपी जीएस की नहीं चेक होगी। इसके लिए हमको क्या करना होगा, जो सी साइट में आते हैं सब्जेक्ट जैसे मैथ, रीजनिंग, बहुत सारे साल भर के ट्यूटोरियल में आए हुए पैसेज, उन्हीं से संबंधित आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो सॉल्व करने होते हैं। तो उसके लिए तो एक द हिंदू पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। सभी बच्चों को मैं यही कहता हूं कि द हिंदू एडिटोरियल या इंडियन एक्सप्रेस पेपर को जरूर पढ़ें। उन्हीं से सारे पैसेज भी सी साइट में भी पूछे जाते हैं। तो एक आपके लिए तो करंट अफेयर को मजबूत करेगा, एक आपके पैसेज में जो आए हुए क्वेश्चन उनकी सोच आपके बढ़ाएगा। ठीक, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपका मजबूत होगा, जो है ठीक है, स्किल आपका डेवलप होगा, जिससे आप सोच अच्छा पाएंगे, क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो मैं आज स्टार्ट करूंगा मैथ का और बहुत बेसिक से लेकर के चलूंगा, आपको मैथ सिखाऊंगा। कभी भी प्रॉब्लम्स आपको मैथ को लेकर कभी नहीं आएंगी। मैं बहुत जल्द ही एक अपना वीडियो अपलोड कर दूंगा मैथ में कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर करने हैं और उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी कर दूंगा। परंतु मैं मैथ का पूरा सिलेबस कवर करूंगा। सारे जो आपके अध्याय हैं, जो मैथ से संबंधित जो चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टरों पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बस इसको जो आपको मैंने बताया उसको क्लियर यही करते हैं और फिर हम लोग आज जो शुरुआत करेंगे दोस्तों वो करेंगे नंबर सिस्टम, जिसको हम कहते हैं संख्या पद्धति। बात करें इसकी क्या परिभाषा है, क्यों कहते हैं इसे हम संख्या पद्धति। किसी भी संख्या को क्रमबद्ध तरीके से लिखने की विधि को ही हम संख्या पद्धति कहते हैं। कुल मिलाकर इस संख्या पद्धति के अंदर 12 टाइप्स हैं। उन 12 टाइप के नंबरों को हमें देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नंबर सिस्टम की हम सबसे पहले क्या है परिभाषा इसकी। तो परिभाषा क्या है दोस्तों, किसी भी संख्या को कम वृद्ध तरीके से लिखने की विधि को संख्या पद्धति कहते हैं या नंबर सिस्टम कहते हैं। समझ गए होंगे सभी लोग समझ गए होंगे भाई कि नंबर सिस्टम किसे कहा जाता है। तो बेटा नंबर जो सिस्टम है वो जो परिभाषा मैंने लिखा इसी को समझना है और इसी पर पूरी संख्या पद्धति आधारित है। कह रहा है कि किसी भी संख्या को क्रमबद्ध तरीके से यदि लिखने की विधि को संख्या पद्धति कहा जाता है। जैसे आगे बात करेंगे, दूसरा पॉइंट आपका होगा कि संख्या जो पद्धति है, संख्या पद्धति जिसको कहते हैं नंबर सिस्टम, इसके अंतर्गत 12 संख्याएं क्रमबद्ध तरीके से है। कहा गया है कि जो इस संख्या पद्धति के अंतर्गत 12 संख्याएं जो क्रमबद्ध तरीके से लिखी गई हैं, उन संख्याओं पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग और बात करेंगे एक एक संख्याओं को लेकर के। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी, लिख लीजिए। ठीक है, पहले नंबर सिस्टम
स्टार्ट करेंगे हम लोग नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, संख्या पद्धति, सॉरी प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्याएं। क्या होती है नेचुरल नंबर बेटा? जो नेचुरल नंबर्स होती हैं वो क्या होती हैं? तो नेचुरल नंबर की जो शुरुआत होती है वो नंबर से होती है। तो नंबर आपका जाएगा एग्जाम्पल 1 2 3 4 और डैश डैश करके आपका इनफिनाइट। तो आपको पता होगा कि जो संख्या पद्धति है के अंतर्गत जो पहली संख्या है उसे हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्या के रूप में। तो संख्या पद्धति के अंदर जो नेचुरल नंबर आते हैं, जिन्हें हम प्राकृतिक संख्या हिंदी में बोलते हैं, वो संख्याएं 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं। जितनी भी संख्याएं आती हैं उन सारी संख्याओं को हम ले सकते हैं, मतलब अनंत तक ये संख्याएं जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। बात आती है इसके बाद हम आपको बताएंगे होल नंबर, जिसको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। होल नंबर जिनको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। अब बेटा पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं बेटा जिसे हम लोग कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं बेटा? होल नंबर। और होल नंबर जो है सिर्फ केवल क्या है कि हम होल नंबर में सभी प्राकृतिक संख्याओं से पहले हम 0 यदि लगा दें, मतलब प्राकृतिक संख्याएं जो नेचुरल नंबर दी है, यदि उस नेचुरल नंबर में यदि हम 0 लगा दें, क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या में यदि हम 0 लगा दें तो संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती है। कह रहा है कि यदि हम पूर्ण संख्या जिसे हम होल नंबर जानते हैं, यदि होल नंबर में हम यदि जो प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई है, नेचुरल नंबर लिखी हुई है, जिनमें हम उनको एग्जाम्पल के रूप में दिया 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से वो लिखी है, नंबरिंग और अनंत तक जा रही है, वो सारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यदि हम उन्हें पूर्ण संख्याओं में बदलना चाहें तो हम उस नेचुरल नंबर से पहले 0 लगा दें तो वो संख्याएं होल नंबर कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें, एग्जाम्पल में क्या बात करें आपसे, एग्जाम्पल में जैसे 0 1 2 3 0 1 2 3 4, इसी तरह ये होल नंबर आपका इनफिनाइट तक चला जाएगा। तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं बेटा? ये हमें कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है? और सभी लोग इस पॉइंट को नोट कर ले, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि पूरा एक नोट्स तैयार किया जाएगा, जिससे हम उस टाइम जब हमारा एग्जाम बिल्कुल नजदीक हो तो हम सिर्फ केवल उस नोट्स के सहायता से जल्दी जितनी जल्दी हो सके रिवीजन मोड पे आ जाएं, क्योंकि आपको पता है कि यदि एग्जाम निकालना है तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है जो पढ़ा है आपने। यदि आप रिवीजन नहीं कर रहे, सिर्फ पढ़ ही रहे हैं तो आपका एग्जाम नहीं क्वालिफाई होगा, ये बिल्कुल निश्चित है। तो अगर क्वालिफाई करना है तो नोट्स बनाओ और बेहतरीन नोट्स बनाओ, ठीक है? बेहतरीन नोट्स बनाओगे और एक चीज समझाऊंगा, छूटेगा नहीं कुछ भी, क्योंकि आपने कभी मैथ नहीं सीखा होगा, मैं ऐसी मैथ सिखाऊंगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी बोलेगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मैथ में एक्सपर्ट रहा है और मैं बोलूंगा मैथ में, ठीक है? और मैं कुछ दिन बाद बहुत जल्द लाइव भी आने वाला हूं और लाइव क्लासेस करूंगा मैथ की, ठीक है? जीएस की तो रिकॉर्डिंग प्रोसेस होगी, परंतु मैथ की जो क्लासेस होगी वो बेटा आपसे मैं बता दूं कि लाइव ही करूंगा मैं आगे चलकर, ठीक है? तो आपको ये क्लियर हो गई होगी पूर्ण संख्याएं। अब बात करेंगे हम दोस्तों
और विषम संख्या, जिन्हें बेटा कहते हैं सम संख्याओं को क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं, और जो विषम संख्याएं होती हैं बेटा उन्हें हम ओड नंबर बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे बेटा कौन से, तीसरे नंबर पे बात करेंगे हम लोग इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? अब इवन नंबर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है बेटा, ये चीज ध्यान रखो अपने आप में कि जो सम संख्या होती है, जैसे हम सम संख्या स्टार्ट करें वो 2 4 6 8 और 10 क्या होती बेटा, 2 4 6 8 10 12। अब ये संख्या हमने लिख दी। अब इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, कैसे हमें इवन नंबर से याद रखना होगा? इवन नंबर का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो जाएं, 2 से डिविजिबल हो जाएं। ठीक है, किससे डिविजिबल हो जाए, 2 से डिविजिबल हो। तो इसमें लिखेंगे वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, और उनके बीच 2 का अंतर हो, 2 का अंतर हो। आपको पता है कि जो ये लिखा हुआ है इवन नंबर्स, जिसको हम लोग कहते हैं सम संख्या। अब पता है कि ये 2 से डिविजिबल, हमको पता होना चाहिए कि 2 से डिविजिबल होगा। 2 से भाग 2 में देंगे तो चला जाएगा, 4 में देंगे तो चला जाएगा, 6 में देंगे तो चला जाएगा, 8 में देंगे तो चला जाएगा। शुरुआत इसकी 2 से ही होगी, क्योंकि 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो संख्या सम कहलाएंगी, ये हमको पता है। और इनके बीच जो डिफरेंस है नंबर को लेकर के वो है 2 का। क्लियर हो गया होगा? तो कितने का डिफरेंस है बेटा, 2 का डिफरेंस, 2 4 6 8 10 12। इसी तरह ये सीरीज चलती रहेगी जिससे 2 से डिविजिबल होता रहेगा, और वो 2 से जो नंबरिंग आपसे डिविजिबल होगी, जैसे 12 के बाद आप 14 पढ़ेंगे, 14 पढ़ेंगे तो 14 भी 2 से डिविजिबल होगा, 12 भी आपका 2 से डिविजिबल होगा, 10 भी होगा, 8 भी होगा, 6 भी होगा, 4 होगा, 2 होगा। तो इसमें लिखना है वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए और उनके बीच 2 का अंतर हो, तो वो संख्याएं आपकी इवन नंबर्स कहलाती हैं। तो इस बात को आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बात करें हम विषम संख्या, जिसे हम कहते हैं ओड नंबर। क्या कहते हैं बेटा, ओड नंबर। क्या होता है ओड नंबर बेटा, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 के द्वारा विभाजित नहीं होती, तो वो संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, ओड नंबर कहलाती हैं, जिसे हम लोग जानते हैं विषम संख्याएं। क्या बेटा जानते हैं, विषम संख्याएं। क्या जानते हैं, विषम संख्याएं या विषम संख्या जो कहते हैं। ओड नंबर को बेटा हम क्या बोलते हैं, हिंदी में विषम संख्या बोलते हैं। और विषम संख्या वो होती हैं जो संख्याएं जो 2 से डिविजिबल ना हो, नॉट डिविजिबल बाय 2। क्लियर हो गया? तो 2 से डिविजिबल जो संख्याएं नहीं होंगी वो सारी संख्याएं आपकी विषम संख्याएं कहलाएंगी। एग्जाम्पल में यदि हम तौर पर देखें तो एग्जाम्पल में वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, जैसे हम बात करें 1। अब एक चीज इसमें और भी आपको मिलेगा, जैसे इसमें हम बात करें 1 3 5 7, इसको हम समझेंगे। इसमें कह रहा है कि 2 से कम तो गुणनखंड नहीं होना चाहिए, 2 से क्या कहते हैं, सॉरी, 1 का गुणनखंड 1 होगा, 1 से जाएगा, 3 का गुणनखंड 1 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 2 भी 1 भी हो सकता है
गुणनखंड 2 भी हो सकता है और इसके बाद आपके 3 भी गुणनखंड बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक या एक से अधिक गुणनखंड जिसके बन रहे हो वो सारे हमारे विषम संख्याएं या ओड नंबर्स कहलाती हैं। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर 1, 3, 5, 7, 9 और 9 के बाद 11। इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि जो शुरुआत हमारी है, ठीक है, वो शुरुआत किससे है? 1 से है, ठीक है। 1 के बाद आपका 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद 13। इनके बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है? 2 का है। कितने का बेटा? 2 का डिफरेंस है। बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना? कितने का है डिफरेंस? 2 का डिफरेंस है। तो यदि वो ऐसी संख्या है, इसमें लिखा है वो संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती, ये 2 से विभाजित है ही नहीं है। 1 क्या 2 से विभाजित हो जाएगा? नहीं। 3 से विभाजित हो जाएगा? 2 को यदि हम भाग दें 3 तो 3 हो जाएगा? नहीं। 5 हो जाएगा? नहीं। 7 हो जाएगा? नहीं। 9 हो जाएगा? नहीं। मतलब 2 से डिविजिबल ना हो वो सारी संख्याएं विषम होती हैं, ये अपने दिमाग में रखना है। क्लियर हो गया होगा इतनी बात को लेकर के? तो ये जो विषम संख्याएं थी ये भी यार हमारी क्लियर होती है। चलते हैं हम लोग आगे बात करेंगे विषम संख्याओं के बाद भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में, ठीक है। भाज्य संख्याएं नंबर, कंपोजिट नंबर देखो क्या होते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अब भाज्य संख्याएं वो होती हैं, भाज्य संख्याएं वो होती हैं, लिखेंगे हम पहले भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होते हैं, वो संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर 2 या 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक हो। कहते हैं कि भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनके जो क्या कहते हैं कि गुणनखंड जिसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं 2 या 2 से अधिक हो। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में पढ़ेंगे हम लोग, क्या एग्जाम्पल में पढ़ेंगे? 4, 6, 8, ठीक है, 4 भी जाएगा, 6 भी जाएगा, 6 के बाद आपका 9 भी जाएगा, ठीक है, 9 के बाद आपका 12 भी जाएगा, 12 के बाद आपका 14 भी जाएगा। तो इसमें देखो ये सारे आपके डिविजिबल हैं 2 या 2 से अधिक, मतलब इसके जो फैक्टर बन रहे हैं, तो एक तो ये 4 एक से भी डिवाइड हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 से भी हो जाएगा, ठीक है, फिर इसके बाद आपका 4 से भी हो जाएगा। तो इसके जो फैक्टर बन रहे हैं वो 3 बन रहे हैं, इतना भी। अब 2 से कम तो नहीं बन रहे ना, 2 या 2 से अधिक, 2 हो या उससे अधिक हो। जैसे 6 के 1 बनेगा, 1 के बाद आपका 2 बनेगा, 2 के बाद 3 बनेगा और 3 के बाद 6, मतलब इसके जो फैक्टर बन रहे हैं वो 2 से अधिक बन रहे हैं। एक तो स्वयं से डिविजिबल होगा, इसके बाद आगे जो फैक्टर होंगे उससे वो डिविजिबल होगा, इतनी बात तो क्लियर है। परंतु ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर ऐसे होते हैं जो एक तो 1 से डिविजिबल होगा, ठीक है, और वो स्वयं से डिविजिबल होगा, तो 2 संख्याएं तो परमानेंट होना ही होना तय है। परंतु जब बात यदि हम करें उससे आगे की यदि बात करें हम लोग, मतलब 2 संख्याएं तो निश्चित है,
मतलब इस संख्या के जो संख्या ली जाएगी भाज्य के अंदर कंपोजिट के नंबर, तो वो संख्याओं में एक ऐसी संख्या लिखी होगी वो पहले से 2 से तो डिविजिबल होना तय है उसका, परंतु 2 या 2 से अधिक भी उसके फैक्टर बन सकते हैं। और यदि 2 या 2 से अधिक फैक्टर बन जाए तो आप ये बिल्कुल कंफर्म कर लो अपने आप में कि वो संख्या क्या कहलाएगी, कंपोजिट नंबर कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे मैं 8 की बात करूं तो 8 तो 1 से, 1 के बाद ये 2 से, 2 के बाद 4 से, 4 के बाद 8 से, 2 या 2 से अधिक फैक्टर बन रहा है नहीं बन रहा है। तो ये क्लियर हो गया आपका कि भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर होंगे। मतलब कंपोजिट नंबर क्या होंगे, भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हों, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। सभी लोग इस पॉइंट्स को नोट कर लें और फिर मैं आपको आगे अभाज्य संख्याएं बताऊंगा। अभाज्य संख्या के पता है आपको प्राइम नंबर्स बताऊंगा। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्याएं बोलते हैं बेटा। तो चले हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है, प्राइम नंबर के बारे में। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइम नंबर इंग्लिश में, ठीक है। अब इन प्राइम नंबर को हम देखेंगे, इस प्राइम नंबर में क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखो प्राइम नंबर को समझने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है आपके लिए, वे संख्याएं लिखेंगे, वे संख्याएं जो, वो संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 आए, 2 गुणनखंड बने, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड कितने बने, 2 बने, 2 गुणनखंड बने। यहां पर जिनके गुणनखंड 2 बने, गुणनखंड 2 आए या 2 बने, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप इस पॉइंट को कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 बने, 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, मतलब ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड सिर्फ केवल 2 ही हो, जैसे 2 ही हो लिखो या बने, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल आपके सामने ले, एग्जाम्पल में बात करें यदि हम 2 की, एक तो होगा नहीं है, आपको पता है, आपको एक में सिर्फ एक ही गुणनखंड बनना है, इसमें 2 गुणनखंड बननी चाहिए, तो एक नहीं लेंगे, इसमें 2 लेंगे। अब 2 में एक तो गुणनखंड आपका 2 स्वयं बनना है और एक बन रहा है। इसके बाद 2 के बाद यदि हम 3 देखें तो 3 में जो गुणनखंड बन रहा है बेटा वो 1 बन रहा है और 3 बन रहा है, इसके बाद नहीं बन रहा है। जैसे हम बात करें 5 की, तो 5 में क्या है आपका 1 बन रहा है और 5 बन रहा है, आपको पता होगा। जैसे बात करें हम 7 की, तो 7 में 1 बन रहा है और 7 बन रहा है। तो आपके जो फैक्टर है, ऐसी संख्या लेनी है जिनके फैक्टर सिर्फ केवल 2 ही आए। कितने फैक्टर आए, 2 आए, 2 आए, तब हम पहचानेंगे कि वो संख्याएं आपकी प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। क्या कहलाती है बेटा, प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। तो इस बात को पूरी तरीके से आप क्लियर हो गए हैं। वो संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 ही हो, केवल मात्र, एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब हम आपको बताएंगे आगे और भी हम छोटी तो प्राइम नंबर बता सकते हैं मगर बड़ी प्राइम नंबर नहीं बता सकते। बड़ी प्राइम नंबर तभी बता सकते हैं जब निश्चित कोई एक संख्या दे दी जाए कि 1 से लेकर के 100 के बीच
सबसे बड़ी प्राइम नंबर्स क्या होगी, तो हम बता सकते हैं, अन्यथा हम नहीं बता सकते। अब हम आगे देखेंगे इसके कुछ पॉइंट्स और आपको बताएंगे कि 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होगा कि हम प्राइम नंबर्स कैसे निकालते हैं बेटा। तो अगर हम 1 से 50 के बीच चले, 1 से 50 के बीच चले, तो बेटा 1 से 50 के बीच जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, देखें कौन क्या होते हैं, फिर बाद में तो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 17 होगा, फिर 19 होगा, फिर 23 होगा। 23 के बाद आपका जो है ना 24 होगा, ना 25 होगा, ना 26 होगा, ना 27, ना 28, ना 29 होगा। 29 के बाद आपका 31 होगा बेटा। 31 के बाद आपका जो है ना 32 होगा, ना 33 होगा, ना 34 होगा, और क्या कहते हैं 34 होगा, ना 35 होगा, ना 36 होगा। फिर इसके बाद 37 आएगा। 37 के बाद ना तो 38 होगा, ठीक है, और 38 के बाद ना तो 39 होगा, ना तो 40 होगा। फिर इसके बाद आपका 41 होगा। 41 के बाद बेटा जो है आपका 43 होगा। 43 के बाद बेटा आपका ना तो 44 होगा, ना तो 45 होगा, ना 46 होगा, इसका ना 48 होगा, सॉरी 47 होगा। फिर ना तो 48 होगा, और ना 49 होगा, ना 50 होगा। तो इसमें टोटल नंबरिंग हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब कुल मिलाकर के 1 से 50 के बीच जितने भी टोटल्स हमारे प्राइम नंबर्स हैं वो है बेटा 15। कितने हैं 15। अब हम 50 से 100 के बीच चलेंगे, और 50 से 100 के बीच टोटल संख्याएं 10 होती हैं। टोटल मिलाकर 1 से 100 तक 25 संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक 15 संख्याएं, और 50 से 100 के बीच में जो है वो होती हैं केवल 10 संख्याएं। उनमें से बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे ना तो 51 होगा, ना 52 होगा, सिर्फ 53 होगा, 53। फिर ना तो 54 होगा, ना तो 55 होगा, ना 56 होगा, और 56 के बाद यदि हम बात करें 57 की तो 57 भी नहीं होगा। 58 की बात करें 58 भी नहीं होगा। फिर बेटा आपका 59 होगा। 59 के बाद आपका जो है 61 होगा, और 61 के बाद ना तो 62 होगा, ना 63 होगा, ना 64 होगा, ना 65 होगा, ना 66 होगा, और फिर होगा आपका 67। 67 के बाद ना तो 68 होगा, ना 69 होगा, ना 70 होगा, और 70 के बाद, ठीक है, इसके बाद आपका कौन हो सकता है, कौन हो सकता है बेटा 71 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 71 डिजिटल हो रहा है। 71 में 3 का भाग दो। 71 में यदि हम 71 की बात करो, 71 में देखो है या नहीं, ठीक है, 71 जा रहा है। 71 में यदि भाग जा रहा है तो ठीक है, तो देखो नहीं जा रहा है, ठीक है, नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं भाई, तो फिर हम 71 भी ले लिया, ठीक है। अब 71 के बाद यदि हम 71 के बाद लेंगे 73, 73 क्या 73 में भाग जा सकता है, नहीं, 73 में भी भाग नहीं जाएगा, ठीक है। 73 के बाद ना तो 74 में जाएगा, ना 75 में जाएगा, ना 76 में जाएगा, वो सॉरी चला जाएगा, 76 में चला जाएगा, 77 में चला जाएगा, 78 में हो जाएगा, फिर इसके बाद 79 में नहीं जाएगा, ठीक है, 80 में चला जाएगा, 81 में चला जाएगा, ठीक है, 82 भी हो जाएगा। 82 के बाद आपका 83 होगा, और 83 के बाद आपका जो है 89 होगा सीधा। 87 में चला जाएगा, 3 से करो, 87 में करो 3 से, 3 दूनी 6 2 बजे 3 9 27, 87 में चला जाएगा, मगर 89 में नहीं जाएगा। 89 के बाद 90 में चला जाएगा, 91 में चला जाएगा, 92 में चला जाएगा, 93 में चला जाएगा, 94 में, 95 में चला जाएगा। देखो 95 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 95 में यदि जा रहा है तो ठीक है, और नहीं जा रहा है तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या 95 में जा सकता है, हाँ 95 में जा सकता है, लास्ट में 5 है, डिजिटल हो सकता है, 5 से करो पहले, 5 से डिजिटल करो तो नहीं हो जाएगा, 95 हो सकता है, 96 नहीं होगा, सॉरी 96 होगा, 96 होगा। फिर 97 जो होगा उस पर नजर करो कि 97 क्या हो सकता है, नहीं 97 होगा, 98 हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 100।
टोटल जोड़ लेते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाई निकल आया। इतना प्रयास किया हमने, निकल आया ना। तो आपको पता है कि टोटल मिलाकर के 10 ऐसी संख्याएं हैं जो 50 से 100 के बीच में। तो टोटल मिला के 15 और 10, क्योंकि भाई बहुत समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, डिविजिबल वाली बात नहीं रखना। पता लगा कि तुमने किसी कोई संख्या रख दी और तुमने सीधा जल्दबाजी में कोई आंसर लगा दिया। जल्दबाजी में कोई आंसर नहीं लगाना, आपको पता होना चाहिए। सारी संख्या रट लो अपने दिमाग में कि ये संख्या सारी आपकी प्राइम नंबर्स कहलाती है। ऊपर में प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 38 41 43 47, तो टोटल मिला के 15 संख्याएं। यहाँ पर 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, कुल मिलाकर 10 संख्याएं इसमें है, 15 उसमें है। तो टोटल 1 से 100 तक के बीच में जो संख्याएं होंगी वो टोटल कितनी हो जाएंगी? टोटल नंबर्स होंगे आपके, कितने? 25। यदि आपसे स्मॉल प्राइम नंबर पूछता है तो आप तुरंत आंसर बता दो, 2 है। यदि 1 से 100 के बीच में सबसे बड़ी प्राइम नंबर, लार्जेस्ट प्राइम नंबर पूछता है तो आप बताएंगे 97 है। कितना है? 97 है। अब तो क्लियर हो गया। तो आज हम लोग जो प्राइम नंबर्स था यहीं तक इसको